अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो क्या था कि कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होते हैं एंड डाटा बसेस। डिफरेंट हमने पोर्ट डिस्कस की थी, जहाँ पे हमारे पास मेजर दो पोर्ट्स थी, सीरियल पोर्ट्स थी एंड पैरेलल पोर्ट्स थी। उसके अलावा ऑल एंड स्पोर्ट्स मैंने डिस्क्राइब की थी। वो करवाने की वजह ये थी कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी टाइप्स हैं पोर्ट्स की, लॉन्ग में क्वेश्चन मैनेज हो जाए। आईआरडी पोर्ट्स थी, ब्लूटूथ की पोर्ट्स थी, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स थी। बसेस हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं, तो वो सारी बसेस आपके पास थी कि डाटा बस होती हैं, एड्रेस बस होती हैं, कंट्रोल बस होती हैं। तो वो टॉपिक हमारा क्लोज हुआ है। तो आज हम मूव होते हैं एक्सपेंशन सॉल्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन सॉल्ट्स क्या होती हैं एंड एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, चलिए मूव होते हैं एक्सपेंशन सॉल्ट एंड एक्सपेंशन कार्ड्स की तरफ। अच्छा, एक्सपेंशन सॉल्ट बेसिकली क्या होती है? एक सॉकेट होती है। क्या होती है? एक सॉकेट होती है। ये एक ऐसी सॉकेट होती है जो मदरबोर्ड पे इंसर्ट होती है। जब ये मदरबोर्ड पे इंसर्ट होती है तो ये एज ए सर्किट बोर्ड इंसर्ट होती है। क्या इंसर्ट होती है? एज ए सर्किट बोर्ड इंसर्ट होती है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एक्सपेंशन सॉल्ट्स होती हैं ये बेसिकली कहाँ पे कनेक्टेड होती हैं? मदरबोर्ड पे। अच्छा, ये हमारे पास एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस को इंसर्ट करता है। इसकी जो एग्जांपल है वो मेमोरी ले लें, चिप्स ले लें, साउंड डिवाइसेस ले लें और मोडेम्स ले लें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्सपेंशन सॉल्ट या एक्सपेंशन कार्ड बेसिकली एक सॉकेट होती है और एक ऐसी सॉकेट होती है जो बिल्ट इन मदरबोर्ड पे अटैच होती है। जब ये मदरबोर्ड पे अटैच होती है तो ये डिफरेंट फॉरवर्ड में सर्किट प्रोवाइड करती है। जब वो करंट सर्किट प्रोवाइड होता है तो उसमें डिफरेंट डिवाइसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें अडाप्टर कार्ड्स आ सकते हैं, इंटरफेस कार्ड आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए आपके पास एक्सपेंशन सॉल्ट मौजूद है। ये कैसे है कि यहाँ पे हमारे पास एक सॉकेट है। ये बेसिकली क्या है? एक सॉकेट है जो कंप्यूटर के इनसाइड है। अच्छा, ये कंप्यूटर के इनसाइड होने के साथ साथ ये डिज़ाइन कर रही है होल्ड एक्सपेंशन कार्ड को, यानी इसने पूरे कंप्यूटर की जितनी भी एक्सपेंशन हैं, सर्किट बोर्ड्स हैं, उनको होल्ड रखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका एक मोर मेमोरी फ्यूचर है जो क्या करते हैं? सिस्टम को प्रोवाइड्स करते हैं डिफरेंट सर्किट बोर्ड से कनेक्टिविटी करके डाटा को फॉरवर्ड करना। तो ये हमारा मदरबोर्ड पे इंसर्ट होता है। बेसिकली एक्सपेंशन कार्ड्स तीन टाइप्स के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहला हमारे पास जो है वो वीडियो कार्ड है, दूसरा हमारे पास साउंड कार्ड है, तीसरा हमारे पास मोडेम कार्ड है। अब वीडियो कार्ड कौन सा कार्ड होता है? बेसिकली वीडियो कार्ड हमारा अडॉप्टर या ग्राफिक कार्ड कहलाया जाता है। वो किस टाइप का होता है? ये हमारे पास वीडियो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में। जब वो वीडियो सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं मॉनिटर्स को तो वो उसके रिजल्ट में आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। अब वीडियो सिग्नल्स जब डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं तो बेसिकली वो पहले क्या थे? इनपुट की केस में एनालॉग सिग्नल से जब वो ग्राफिक कार्ड के थ्रू कन्वर्ट हुई है तो वीडियो सिग्नल्स बने, यानी कि डिजिटल कन्वर्जन हुई उनकी और उसके बाद वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड कार्ड। साउंड कार्ड बेसिकली एक ऐसे हमारे पास कार्ड होते हैं जो वॉइस जनरेट करते हैं। वो वॉइस स्पीकर्स के थ्रू भी हो सकती है, माइक्रोफोन के थ्रू भी हो सकती है। अब ये वॉइस हमारे पास एनआईसी के थ्रू जनरेट होती है। एनआईसी क्या है? हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। एक ऐसा कार्ड होता है जो वाइव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कौन सी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है? वाइव कम्युनिकेशन। वाइव कम्युनिकेशन वो वाली कम्युनिकेशन होती है जो ऑडियो इनपुट हो सकती है या वीडियो इनपुट हो सकती है, जिसमें वॉइस रीऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा मोडेम कार्ड। मोडेम कार्ड बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो वाइव टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? टेलीफोन लाइंस के लिए। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो चीज़ दिखाई जा रही है ये वीडियो कार्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड्स हैं। ये देखिए, ये DV1 भी मौजूद है, एस वीडियोग्राफी है, VGA भी है एंड SVD भी है। यानी सुपर ग्राफिक है, वीडियोग्राफी करे हैं एंड सुपर वीडियोग्राफी करे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हीट सिंक का प्रोसेस होते हैं, वीडियो मेमोरीज होती हैं। ये पूरा कार्ड एक मदरबोर्ड पे अटैच्ड है जिस पे डिफरेंट वीडियोस या ग्राफिक डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू कन्वर्सेशंस हो रही हैं।
हाँ जी, ये है हमारा सेकंड कार्ड, जिसे हम साउंड कार्ड्स कहते थे या ब्लिस्टर्स कार्ड्स कहते थे। ये किस लिए यूज होते थे? वॉइस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये वॉइस किसी की पर्पज के थ्रू भी हो सकती है, स्पीकर्स के थ्रू भी हो सकती है एंड माइक्रोफोन्स के थ्रू भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या है? साउंड्स कार्ड है। कौन से कार्ड्स हैं? साउंड्स कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा केबल मोडेम, जो मैंने कहा था कि हमारी क्या है? वाइव टेलीफोन लाइन है। कौन सी लाइंस हैं? वाइव केबल्स या टेलीफोन लाइंस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्कशन हुई है बेसिकली किस चीज़ की, कि एक्सपेंशन कार्ड्स क्या थे, कितनी टाइप्स की थे। तो हमने 3 टाइप्स डिस्कस की कि ये वीडियो कार्ड था, साउंड कार्ड था एंड मोडेम थी, केबल्स मोडेम थी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन बस। अब माइनस है डिफरेंट है एक्सपेंशन सॉकेट्स कार्ड या एक्सपेंशन बस में। पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो ओनली बसेस थी कि बसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर में डाटा ट्रेवल्स करती हैं, वो डिफरेंट तरीकों से ट्रेवल्स करती हैं। डाटा बस भी थी, एड्रेस बस भी थी एंड कंट्रोल, हर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी थी जो आपने बेटे प्रीवियस लेक्चर में देख ली है। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन बस को। एक्सपेंशन बस क्या है? ये हमारी एक सॉलिड कनेक्टिविटी होती है। कैसी कनेक्टिविटी होती है? सॉलिड से। क्या करती है? ये प्रोसेसर को कम्युनिकेशन अलाउ करती हैं। किसको कम्युनिकेशन अलाउ करती हैं? प्रोसेसर्स को। अब प्रोसेसर्स जो हैं वो कम्युनिकेट होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास है पीसी बस है। पीसी बस क्या है? ये हमारे पास आईबीएम ने जनरेट करवाई थी। किसने जनरेट करवाई थी? आईबीएम ने। ये हमारी 8088 प्रोसेसर्स पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास 8 बिट एक्सटर्नल डाटा बस में डाटा फॉरवर्ड करती हैं। इनका जो डाटा स्पीड होती है वो 4.77 मेगा हर्ट्ज होती हैं। कितनी होती हैं? 4.77 मेगा हर्ट्ज होती हैं। IBM यूज करते हैं एक्सपेंशन बस को that could run to the 7 MHz for the system called the PC bus, XT bus और ICS बस। यानी अभी मैं मजीद डिस्कस करूंगी कि ICS बसेस क्या होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट बस है वो PC बस है जो 8 बिट पे प्रोवाइड्स होती हैं, जो 4.77 MHz से डाटा को फॉरवर्ड करती हैं, जिनका 8088 प्रोसेसर्स होते हैं और ये फास्ट सिस्टम कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ISA बस। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ISA बस। ISA बेसिकली हमारे पास स्टैंड फॉर है स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर वो कैसे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इस एक पे हमारे पास माउस भी कनेक्ट हो सकता है, कॉमन सारी सॉर्ट्स कनेक्ट होती हैं, साउंड कार्ड भी होते हैं, NIFS यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होते हैं और डिफरेंट सॉर्ट्स कनेक्टेड होती हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 2 बिट्स पे होती हैं, एक 8 बिट पे एंड एक 16 बिट पे। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं 8 बिट में। 8 बिट में हमारे पास पिन्स होती हैं 62। कितनी पिन्स होती हैं? 62। पावर केबल्स क्या है? 5 वोल्टेज पॉजिटिव से, 5 वोल्टेज नेगेटिव से, 12 वोल्टेज पॉजिटिव से एंड 12 नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। क्लॉक जो है वो 4.77 यानी एप्रोमैक्स, अब ये समझें कि 5 MHz यानी 5 के लिहाज से मेगा हर्ट्ज पे डाटा ट्रांसफर करती हैं। और बस विड्थ जो थी वो 8 बिट की ही थी। जब हम 16 बिट की बात करते हैं तो बस विड्थ हमारे पास क्या होगी? 16 बिट होगी। कैपेटेबल विड्थ कितनी होती है? 16 बिट ही। उधर 8 थी तो ये 16 बिट में 16 ही रहेंगी। पिन्स यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास 16 बिट है तो 98 पिन्स होंगी। इसके अलावा हमारे पास पावर सप्लाई भी वो चीज़ 8 बिट पे भी इक्वल रहती है एंड 16 बिट पे। उसकी रीज़न ये होती है कि वो होती ही 5 वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव से या 12 वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव के लिहाज से। बाकी क्लॉक हमारा 8.33 यानी ऑलमोस्ट आप ये समझें कि 8.3 मेगाहर्ट्ज़ के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये थी क्या? हमारी ISA बस। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल बस। लोकल बस भी क्या है? एक एक्सपेंशन बस की टाइप है। अब ये क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंशन बस की कैसी टाइप है? जो हाई स्पीड में
डाटा ट्रांसफ़र करती है। इसके अलावा ये वीडियो डाटा भी ट्रांसफ़र करती हैं। बाकी हमारे पास ये करंट लोकल बस होती हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो हाई स्पीड इंटरफेस के थ्रू वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ये इसमें साउंड की भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ऑडियोज़ भी हो सकती हैं एंड वीडियोज़ भी। ये एक हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या है, लोकल बस लेके लोकल बस में हमारे पास क्या है, सीपीयू। सीपीयू आपने पढ़ा था क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हमारे पास जो डाटा फॉरवर्ड होते हैं वो किस किस के मिड में होते जाता है, कैश से और ब्रिज से। ब्रिज हमारा क्या होता है, सेंट्रल एरिया होता है, जो वो मेमोरी का वो पार्ट होता है, वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पे प्रोग्राम्स लोड हो रहते हैं। तो उस लोडिंग प्रोसेसिंग वो हम ब्रिज समझते हैं। वो हमारा जो ब्रिज है वो कैशे के मिड में जब चलता है तो वो सीपीयू की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करेगा तो हमारे लोकल बस होगा। कैशे आप पढ़ चुके हैं पीछे कि मेन मेमोरी नहीं होती बल्कि एक टेम्परेरी एरिया होता है। बाकी आपने इसमें कैशे के डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे, लेवल 1 था, लेवल 2 था, लेवल 3 था। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग कैशे को पूरे का पूरा पढ़ चुके हैं, कैशे क्या है और उसके कितने लेवल्स होते हैं और वहाँ पे डाटा की स्टोरेज की क्या सिचुएशन होती है। इस वजह से कैशे को मैं यहाँ पे डिस्कस अगेन नहीं कर रही। नेक्स्ट है सिस्टम बस, तो वो कैशे और बर्ज के मिड में होती है। कैशे और बर्ज से डाटा के बाद मेन मेमोरी में डाटा चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, मेन मेमोरी में। इसके अलावा हाई भी स्पीड बस जो है वो आईओ मॉड्यूल्स पे होते हैं। किस मॉड्यूल्स पे होते हैं, आईओ मॉड्यूल्स। आईओ मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, हमारे इनपुट और आउटपुट के मॉड्यूल्स होते हैं। बाकी एक्सपेंशन बस जो है वो लो स्पीड होती है बट ये भी आईओ मॉड्यूल से चलती है और इसमें कोई कैशे या ब्रिज इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें एक्सपेंशन इंटरफेस इन्वॉल्व होता है और इसमें आईओ मॉड्यूल्स अपने पड़े हैं, इनपुट और आउटपुट वो किसी किस्म के भी मॉड्यूल्स होते हैं बट ये लो स्पीड होते हैं। क्या है, लो स्पीड। अब हम चलेंगे एजीपी बस। एजीपी बस क्या है, एक्यूलेटर ग्राफिक पोर्ट्स। कौन सी है, एक्यूलेटर ग्राफिक पोर्ट्स। ये बेसिकली क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं स्पीड। किसकी स्पीड इम्प्रूव करती हैं, 3D ग्राफिक वीडियो ट्रांसमिशन की। किसकी स्पीड इम्प्रूव करती हैं, एजीपी बसेस 3D वीडियो ग्राफिक। 3D ग्राफिक जो है वो वाली होती हैं जो एनिमेशंस में यूज़ होती हैं। आप ये समझें कि जो आपके पास प्ले स्टोर में बच्चों की ऐप्स गेम्स चलती हैं या वीडियोस ट्यूटोरियल्स होते हैं वो हमारी 3D ग्राफिक होती है जिसमें मॉडलिंग होती है या डिफरेंट जो है ना वो आपके पास उसके ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं एनिमेशन एक्सेट्रा के। तो हमारा जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है 3D में, 3D ग्राफिक्स में वो क्या होती हैं, एजीपीस के थ्रू होती हैं। एजीपीस क्या है, एक्यूलेटर ग्राफिक पोर्ट्स। ये डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं लेकिन बेसिकली इनका इंटरफेस वीडियो में होता है, कार्ड्स में और मेमोरीज में। कहाँ पे इनका इंटरफेस होता है, वीडियो कार्ड एंड मेमोरी। ये देखें, ये हमारे पीसी में एक्सप्रेस X16 पे कनेक्टेड होती हैं और ये हमारी एजीपी हैं। ये देखिए सिलेंडर टाइप, ये हमारे सारे एजीपीज हैं ये वाले। और ये क्या कर रहे हैं, 3D वर्किंग हो रही है इनमें और 3D वर्किंग में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है हाई स्पीड से और वो मेन मेमोरी में और साउंड कार्ड्स में या फिर ऑडियो कार्ड्स में फॉरवर्ड हो रहा है। यूएसबी भी हमारी एक सीरियल बस होती है। ये हमारे पास एक्सपेंशन बस में ही इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि ये हमारी एक्सपेंशन सॉल्ट में कनेक्ट होती है, एक्सपेंशन सर्किट में कनेक्ट होती है। इस वजह से इसको हमने दोबारा यहाँ पे हाईलाइट किया है। अदरवाइज आप यूएसबी के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये यूनिवर्सल सीरियल बस है, डाटा स्टोर करती है, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है। अब इसको एक्सपेंशन बसेस के लिहाज से देखें तो जब हमारे पास 2000 में इन्वेस्टिगेशंस हुई थी तो इनमें हमारे पास यूएसबी का जो रेट था 1.0 से 1.5 था। ब्लैकबेरी में था 3G सेलुअस था 3.125 GB था कॉपर सर्किट से और इसके अलावा एंटीना टीवी पे ये कनेक्ट होते थे। ये चीज़ यूएसबी को मैं एक्सपेंशन बसेस के थ्रू चेक करवा रही हूँ। दूसरा हमारे पास 2010 में जो हुई थी इन्वेंशंस, उसमें क्या था, आईफोन था। यूएसबी का जो रेट था वो 3.025 GB था, 4G सेलुलर पे था और इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का ये काम करता था। बाकी ये था कि हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क्स थे। 2020 हमारी जो करंट यूएसबी पोर्ट चल रही है वो 40 GB की हैं, 5G सेलुलर नेटवर्क है।
112 GB पे इनको सपोर्ट किया जाता है। इसमें एज होते हैं, फोग होते हैं कंप्यूटिंग में। एज वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशंस होती हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स मिलके डाटा को कम्युनिकेट करते हैं, फॉरवर्ड्स करते हैं, उन चीज़ को हम एज कहते हैं। बाकी इसमें 5.0 से 32 GTP डाटा ट्रांसफ़र होता है और ये स्ट्रीमिंग टीवी की कनेक्टेड होती हैं। चिप साइज़ 5 to 10 nm पे होता है। ये था USB का केस इन केस ऑफ एक्सपेंशन बस। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बायस। बायस बेसिकली एक्सटर्नल एक्सपोज होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल एक्सपोज ड्राइव्स होते हैं। बायस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक पेपर में ना डेफिनेशन इन्वॉल्व थी कि डिफाइन बायस, और स्टूडेंट इसको बिल्कुल भी जो है ना वो कुछ भी नहीं समझते बायस के टॉपिक को। लेकिन मैंने इस पर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, इस वजह से इसको गौर से सुने। मैंने इसे सेपरेट हाईलाइट किया हुआ है बायस को इसी वजह से। बायस क्या है? हमारे ड्राइव्स होते हैं, सिस्टम ड्राइव्स होते हैं, कंप्यूटर ड्राइव्स होते हैं। एक्सटर्नल ड्राइव्स हो सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क हो सकती हैं, डीवीडीज हो सकती हैं, सीडी ड्राइव्स हो सकती हैं, जिप ड्राइव होते हैं। जो हिडन इनसाइड सिस्टम यूनिट्स होते हैं या इंटरनल ड्राइव ऑफ हार्ड डिस्क होते हैं, वो हमारे बायस होते हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि बायस होते किस फॉर्म में। ये देखिए आपकी CD रोम यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपके पास बायस क्या है? 5.25। जिप ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे बायस क्या है? 3.5। बाकी फ्लॉपी डिस्क हैं, पावर बटन्स हैं, पावर लाइट्स हैं, रीसेट बटन है। तो बायस क्या है? बेसिकली कंप्यूटर के इंटरनल एक्सटर्नल ड्राइव हैं। वो ड्राइव फोल्डर CD का भी हो सकता है, DVD का भी हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क का भी हो सकता है, पावर बटन या पावर लाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है? एक ऐसा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो सप्लाई करता है, यानी कंप्यूटर में जो सप्लाई होती है वो डिफरेंट वोल्टेजेस के थ्रू होती है। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है? पावर सप्लाई है। ये कन्वर्ट हो रही है 3 वोल्टेज के थ्रू, ये डिटेक्ट हो रही है अपनी अमाउंट्स के थ्रू, ये डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है? पावर सप्लाई है, जिनमें हमारे पास करंट सप्लाई हो रहा है, जिसमें आप कैपेसिटर समझ लें, ट्रांजिस्टर समझ लें, पोर्ट समझ लें, डेट्स ऑल, स्टेबलाइजर, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये आपके पास सारे क्या हैं? पावर सप्लाई हैं, जो आपके पास वोल्टेज को हाई रेट प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, वो आपकी पावर सप्लाई में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं, ये देख लें। क्या है कि व्हाट इज सिस्टम यूनिट? आपने सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ा है कि क्या है? व्हाट इज रैम? रैम्स क्या होती हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी हमने रैम पे बड़ी डिटेल में बात की हुई है। उसके अलावा डी रैम है। डी रैम्स क्या होती हैं? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं। एक्सप्लेन बसेस। अब एक्सप्लेन बसेस हैं तो बसेस में आपने सारी बसेस भी एक्सप्लेन करनी है, यानी कि लैंग्वेज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ उसमें ये नहीं होगा कि बस क्या है कि डाटा ट्रांसफ़र करती है, नहीं, सारा डीपली डाटा बस भी एक्सप्लेन होंगी, एड्रेस बस भी होंगी एंड कंट्रोल बस भी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डाटा बस। डाटा बस कौन सी थी? जो डाटा को फॉरवर्ड करती थी। उसके अलावा है एड्रेस बस। एड्रेस बस भी डाटा को फॉरवर्ड ही करती थी, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल थी, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं थी, क्योंकि बिकॉज हमारे पास डाटा बस यूनी डायरेक्शनल थी। या किस पे यूनी बाई डायरेक्शनल थी एड्रेस बस? क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिक ID प्रोवाइड करती थी, हर वैल्यू की एक ID होती थी और उस पर वो डाटा को फॉरवर्ड करती थी। बाकी हमारे पास मदर बोर्ड है। व्हाट इज पोर्ट्स हैं? पोर्ट्स आपने पढ़े हैं कि आपके पास क्या है? एक पॉइंट्स हैं जिन पे आप कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है और बायस हैं। बायस आज का लेक्चर था कि क्या होते हैं बायस। बायस आपके पास वो वाली चीज़ है जो पे सिस्टम के इंटरनल ड्राइव्स या एक्सटर्नल ड्राइव्स चलते हैं, वो आपके पास क्या है? बायस है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? एक्सपेंशन शार्ट्स। एक्सपेंशन शार्ट्स आज का आपका टॉपिक ही था, और एक्सपेंशन शार्ट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स आपने रीड की हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एक्सपेंशन कार्ड्स,
तो एक्सपेंशन कार्ड जब आपको एक्सप्लेन करने हैं तो आपने तीनों एक्सपेंशन कार्ड उसमें एक्सप्लेन करने हैं, साउंड कार्ड्स, वीडियोस कार्ड्स एंड मोडेम कार्ड। साउंड कार्ड्स की भी आपने एक्सप्लेनेशन पूरी रखनी है कि साउंड कार्ड्स क्या हैं। आपके पास एक ऐसे कार्ड्स होते हैं जो वॉइस रीऑर्गेनाइज होते हैं, जो वॉइस को प्रोवाइड करते हैं। इन केस वॉइस वो किस सेंस में प्रोवाइड करते हैं कि वो माइक्रोफोन पे वॉइस डिपेंड कर रही होती है या स्पीकर में। उसके अलावा वीडियो कार्ड्स क्या थे, वीडियो कार्ड होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं। ये एसवीजीए पे होते हैं, वीजीए पे भी होते हैं, यानी सुपर वीडियो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। और एसवीजीए सिर्फ वीडियो जो है वो वीडियो ग्राफिक कार्ड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास था कि व्हाट इज बस। तो बस क्या है, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, या एक्सप्लेन बसेस। तो इंशाल्लाह हमारा ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर था 3 बुक का, ये क्लोज हो गया है। और इस पे हमारे काफ़ी डिटेल में बात हुई है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर 3 पे हमारे पास, क्योंकि इसमें से ना हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। हर चीज़ को हमने टच काउंट लाजमी करना होता है ताकि आप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी इजली सॉल्व कर सकें और शार्ट में कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि आपको पेपर में कन्फ्यूजन हो कि ये चीज़ हमने रीड आउट ही नहीं की। तो बाकी आप लोग खुद भी एक दफ़ा डिटेल ज़रूर देख लिया करें बच्चे, लेकिन 99% 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि सारा सिलेबस जो है ना पेपर पॉइंट व्यू से जो है वो कवर करवाया जाए। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। यहाँ पे लॉन्ग में भी क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकता है, अबाउट रैम रोम के, अबाउट पोर्ट्स की भी आ सकता है। इस पे चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी टच होता है। इस वजह से इन सारे ए टू जी लेक्चर्स को काइंडली गौर से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में से कोई फाइनल में क्वेश्चन नहीं आएगा, लाजमी आएगा। अब बेसिक हमारे जो प्रीवियस चैप्टर था ना 2, उसमें हमारा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था। फर्स्ट में हमारा कंप्यूटर का था और कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दैट्स ऑल। ये हमारा जो था कंप्यूटर स्ट्रक्चर था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है। अभी हम फोर्थ चैप्टर की तरफ मूव हो जाएंगे, इनपुट। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो होगा भी इनपुट डिवाइसेस पे, कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। वो पूरे का पूरा चैप्टर ही आपका इनपुट पे है और वो अपने लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि किस लिहाज से इनपुट होती हैं, कितनी टाइप्स ऑफ इनपुट्स होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, बाकी ओवरऑल जितने भी इस चैप्टर के लेक्चर्स थे, एक बार आप लेक्चर सुनने के बाद दोबारा जब चैप्टर का एंड हो जाता है, थीम दिया जाता है, तो फिर भी एक बार लेक्चर सारों को भी रिव्यू किया करें, क्योंकि हर लेक्चर के बाद मैं बता देती हूँ कि ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया है। जब चैप्टर क्लोज होता है कि उस चैप्टर के रिलेटेड जितना डाटा होता है उसे दोबारा लाजमी व्यू किया करें। इससे ये होगा कि आपके माइंड में चीज़ें जो हैं वो रिमेंबर रहेंगी, आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो याद रहेंगे। दूसरा ये है कि आपको पेपर में इजी होगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। एक बार सिर्फ नज़र से कभी वीडियो ना देखा करें, वीडियो को गौर से सुना करें। आप अच्छा पेपर तभी ही दे सकते हैं अगर आप वीडियो को गौर से सुने। बाकी थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।